हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हमने पिछली क्लास में देखा था 0 डिग्री। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 180 डिग्री और 90 डिग्री और एनी एंगल देख लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्लास आएगा उसमें आएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज में घड़ी का सापेक्ष स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 180 डिग्री 180 डिग्री की बात करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री को और क्या क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है कि घड़ी के जो है 180 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? दोनों सुइयां क्या हों? आमने सामने हों। ठीक है, आमने सामने घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने बोली जाए, या तो फिर बोली जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हों घड़ी की दोनों सुइयां। ठीक है, या तो फिर ये बोला जाए समांतर हों, घड़ी की दोनों सुइयां समान यानी कि एक सीधी रेखा में। ठीक है, या ऐसे कर लो, एक सीधी रेखा में। जब एक सीधी रेखा की बात होगी या विपरीत दिशा में बात होगी या तो फिर आमने सामने की बात होगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉक। भाई घड़ी है ये हमारा। ठीक है, ये घड़ी हो गया 12, 3 और 9। 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, 9 हो गया। इधर 10 और इधर 11 हो गया। अब देखो घड़ी की दोनों सुइयों की बात जब भी होगी तो घड़ी की दोनों सुइयों को मतलब क्या है भाई? अगर ये 12 पे है मिनट वाली सुई, अगर ये 6 पे है घंटे वाली सुई ना, तभी तो बनेंगी 180 डिग्री। यहाँ से देखोगे तो 180 डिग्री इधर से भी और इधर से भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो यानी एक सीधी रेखा में है। ठीक है, एक सीधी रेखा विपरीत दिशा में, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं और आमने सामने, देखो आमने सामने है, इसके सामने ये है। तो अगर बोला जाए कि 180 डिग्री की जगह पे कि भाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, या तो फिर बोला जाए एक सीधी रेखा में, तो 180 डिग्री होता है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ये भी कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ये भी कितना होता है? 30 डिग्री होता है। यानी टोटल 30 डिग्री के सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग, शुरुआत में ही क्लास में बताए थे, इसको हम क्या कहेंगे? एक गैप कहेंगे। तो एक गैप बराबर 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री जब भी निकालना होगा तो क्या होगा कि भाई +-1 मल्टीप्लाई 60/11। ये 60/11 जो है ये करना ही है हर एक एंगल में निकालने के लिए। तो +-1 कहाँ से है भाई? एक गैपिंग। ठीक है, वैसे ही 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? तो +-2, देखो 30 इधर 60 हो गए, +-2 मल्टीप्लाई 60/11। और यहाँ पे बात करें फिर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए +-3 मल्टीप्लाई 60/11। और फिर 120 डिग्री की बात करें तो +-3 मल्टीप्लाई 60/11। 150 डिग्री की बात करें तो +-3 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 4। देखो 120 होगा तो 30 ये 30 ये 4 हो गया, तो 4 3 12 120 के लिए हो गया। और 5 के लिए क्या हो जाएगा? +-5 मल्टीप्लाई 60/11 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? तो +-6 मल्टीप्लाई 60/11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री निकालने के लिए क्या होगा? 180 डिग्री निकालने के लिए +-6 मल्टीप्लाई 60/11 करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री बताइए कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो ऐसी स्थिति जो है जब घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने होंगी तो 1 घंटे में कितनी बार हो सकती है भाई? 2 बार तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा अगर इधर से मान लो अगर 6 पे है, एक काम करते हैं, मान लो अगर 1 पे हो। ठीक है, 1 पे अगर ये सुई है, बोला गया कि आपसे कि 1 से 2 के बीच में बताइए। मान लीजिए 1 घंटे हैं 1 से 2 के बीच में, अगर ये 1 बजे हैं, घंटे की सुई है और मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ पर है। अब बताइए ये 180 डिग्री तो होगा नहीं, जब भी होगा तो आमने सामने होंगे। तो ये देखो अगर ये ऐसे ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे आया तो कितने हो गए? और ये सुई कहाँ पे आ जाएगी? इसके बीच में, और ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा मिनट वाली सुई घूम के। ठीक है, तो 1:30 बज गए, यानी 1:30 हो गए। अब फिर ये घूमते घूमते इस पे आएगी, तो ये भी थोड़ा सा इधर चला जाएगा, ये भी घूमते घूमते इधर आएगी, तो ये भी आ जाएगा लगभग में इधर ही। तो जब लगभग में इधर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा में आ गई।
ठीक है। अभी समय नहीं पता है कि कब बनेगा, आगे देखते हैं। अब इसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगी, जैसे ही ऊपर जाएगी यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे जाएगी 2 बज जाएगा। अब बताओ इसके बाद तो बना नहीं, तो यानी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनता है। क्लियर है। वैसे ही 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो देखो एक चीज़ जान लो कि भाई आपको पता होना चाहिए कि 6 बजे जो होता है, कितना होता है समय, 6 बजे से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री क्या होता है, नहीं बनता है। ठीक है, 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं बनता है, और 5 से 6 के बीच में भी 180 डिग्री एंगल नहीं बनता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपके पास घर पे घड़ी है तो उसको चेक कर लीजिएगा कि घड़ी 1 घंटे में आमने सामने हो रही है कि नहीं, वो भी समय क्या 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके बीच में नहीं बन रही है, पर बनेगी कब भाई, 5 से अगर बोला जाए 7 के बीच में, तो कब बनेगी, 180 डिग्री क्या है, बनेगा। कब बनेगा, वो भी करेक्ट 6 बजे ही आपका बनेगा क्या, 180 डिग्री। ये देखो 6 पर था तो इस पे बना था करेक्ट सीधी रेखा में, यहाँ पे घंटे की सुई, और ये देखो बनाया 6 बजे करेक्ट 180 डिग्री। ठीक है, तो 6 बजे ही करेक्ट बनता है, क्योंकि आपसे पूछा क्या 5 से 6 के बीच में। जब भी बीच में बोलेगा तो किनारे और किनारे वाले को छोड़ दिया जाता है, तो बीच में बोला जाए तो 5 बज के कुछ मिनट से स्टार्ट होके 6 बजने में कुछ सेकंड बाकी होंगे, तभी क्या होता है 5 से 6 के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्लियर है। चलो, तो 12 घंटे में कितने हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा, और वैसे ही 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, तो 22 बार हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि 2 पॉइंट आपको नोट रखने होंगे, कौन कौन सी। इसके पहले रुको 1 मिनट, इसके पहले एक काम करते हैं कि आपसे दिया गया, मान लो कि 2 से 3 के बीच में बताइए, क्या बताइए कि प्रश्न आपको दिया गया कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच में बताइए कि 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, या 2 बजे से 3 बजे के बीच में कब जो है घड़ी में दोनों सुइयाँ, घंटे और मिनट की सुइयाँ कब जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब 2 बजे से 3 बजे की बात हो रही है, तो जो हम यहाँ पे करते हैं वही करेंगे। भाई 2 है तो 2 से ले लो, एक बार प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई 60/11 करना है, दूसरी बार माइनस करना है, मल्टीप्लाई 60/11 करना है। अब देखो 6 2 कितना हो गया 8, तो 8 गुणे 60/11 हो जाएगा, और 8 छक्का 48 यानी 480/11 हो गया। ठीक है, 480/11 हो गया। और 480/11 को कैसे करोगे, 11 भागे 480, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और 4 और 40 हो गया, तो 11 तियाँ 33 हो गया। बचा कितना 7, तो इसको लिखेंगे कैसे, 43 सही 7/11। ठीक है, तो जो होगा समय 2 बजे से लेके, तो 2:43 सही 7/11, ये समय क्या बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब इसको घटा के देख लेते हैं। भाई घटाने के बाद क्या हो जाएगा, -4 आएगा, मल्टीप्लाई 60/11, तो 6 चौका 24 और बटे कितना 11। ठीक है, 240 हो जाएगा, 6 चौका 24 240, और 240 का मतलब 11 दूना 22 हो गया, बचा 2 और 0, तो 11 एकम 11, बचा कितना 9/11। तो एक समय आ गया 2:21 सही 9/11। पर यहाँ पर ध्यान देना ये है कि 2:21 सही 9/11 पे क्या 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब आओ देखो बात करते हैं इसकी। अगर मैं इसको मिटा दूं ना, अगर इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में। मान लो यहाँ पर है और 2 बजे से कह रहा कि 3 बजे के बीच में, तो 2 बजे तो हमारे ये होंगे पूरा करेक्ट 2 बजेगा। अब ये घूमते घूमते किस पे आया, यहाँ पे जो समय आया है 21, तो 21 मिनट कहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 होगा, और 21 सही बात कर रहा है तो लगभग बीच में ही आएगा। तो अगर यहाँ पर होगी कौन सी, मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई लगभग में यहाँ पर होगी, तो क्या इन दोनों के बीच में 180 बना, नहीं बना ना। अब बात करते हैं इस वाले समय की 43, यानी 43, यहाँ पे हो गया 40 और लगभग यहाँ पे हो गया 43, ये आ जाओ बन गया, ये लगभग में बनेगा क्या 180 डिग्री बनेगा, यानी कि 43 सही 7/11 क्या होगा, करेक्ट होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि 2 से 3 बजे के बीच में
ये समय होगा। अब ये गलत हो गया, तो इसको क्या हर बार करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। कैसे करना है, चलो बताते हैं कैसे करना है। क्या चीज़ें होंगी कि आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट यह है कि ध्यान रखना है कि यदि दिया गया समय जो है वो 6 से अधिक हो, तो यदि दिया गया समय जो है वो 6 से अधिक हो तो क्या करना है, तो दिए गए समय के जो शुरुआती समय है, जो शुरुआती वाला है, यानी जहाँ से बोले 2 से 3 बोला है तो 2 बजे में ना, तो घंटे शुरुआती घंटे के जो शुरुआती घंटे में क्या करेंगे, 6 घटाकर आंसर करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यदि दिया गया समय 6 से कम हो तो शुरुआती समय में जो है 6 जोड़कर आंसर करते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इन दोनों पॉइंट में देखिए क्या है, मतलब कि जैसे 2:03 पे आपसे पूछा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में जो है 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो देखो 2 क्या है, यहीं से ना स्टार्ट होगा समय। देखो समय इसके और इसके बीच में बोला है, तो समय यानी कि 2 बजे से ही स्टार्ट होगा। तो जो शुरुआती समय क्या है इसमें 2, तो शुरुआती समय अब देखो 2 है, तो 2 कहने का मतलब क्या है कि दिया गया समय 6 से अधिक है। क्या ये 6 से अधिक है? नहीं है। यदि दिया गया समय 6 से कम हो, तो अभी 6 से कम है, तो 6 से कम होगा तो शुरुआती घंटे में क्या करेंगे, 6 जोड़ कर आंसर करेंगे। तो शुरुआती घंटे में 6 जोड़ कर क्या किए, आंसर किए, तो हमारा सही आया। पर इसमें घटा कर किए तो आंसर गलत आया। अब यहीं पे मैं अगर कहूँ कि भाई 7 से 8 के बीच में बताओ, तब तो 7 से 8 के बीच में बताना होगा, तो क्या करेंगे, ये देखो 7 क्या है, 6 से ज़्यादा है, तो 6 से अधिक हो तो घंटे वाले सुई में क्या करना है, 6 घटाकर आंसर करेंगे। तो 7 - 6 कर दो, जो आएगा 1 × 60/11, तो यानी 60/11 का मतलब क्या हो गया, 5 सही 5/11, तो यानी समय होगा 7:05 सही 5/11 मिनट पे क्या होगा, वो सही समय होगा जब 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, अगर इसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि बताइए 7 बजे AM से लेके 9 बजे PM, 7 बजे AM से लेके 9 बजे PM के बीच 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। 7 बजे से लेकर 7 बजे AM से लेके 9 बजे PM, क्वेश्चन है 7 बजे AM से 9 बजे PM के बीच 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। ठीक,
ये क्वेश्चन हो गया कि भाई 7 बजे AM से लेकर 9 बजे PM के बीच में कितनी बार बनेगा। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि भाई समय की बात हो रही है। आपको पता है यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। कब बनने के लिए क्या होगा, एक समय निर्धारित होगा। कौन सा समय, किसी एक घंटे की बात होगी, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, 3 से 4, ये समय दिया रहेगा। तब आप निकालोगे क्या, 180 डिग्री एंगल की पोजीशन निकालोगे कि कब किस समय पर बनेगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार बनेगा। तो बताइए 7 बजे AM से लेके 9 बजे PM के बीच में कितने समय का अंतर है, यानी कितने घंटे हैं इसके बीच में। तो एक देखो क्या करना है भाई, 7 बजे AM से अगर इसी समय पे मैं 7 बजे PM की बात करूं तो देखो सेम समय है, सेम समय है। अगर सेम समय में AM से PM पर जाते हैं तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। क्लियर है। अब देखो ये 12 घंटे हो गए, कब आ गए, 7 PM पे आ गए। हमको कब तक निकालना है, 9 PM, तो 2 घंटे और होंगे। ठीक है, 2 घंटे और होंगे। कब से, 7 बजे PM से 9 बजे PM तक में कितने घंटे, तो इसके बीच में 2 घंटे और हैं। ठीक, अब आपको पता है कि 180 डिग्री जो है 12 घंटों में कितनी बार बनता है, तो 11 बार बनता है। 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, जब 1 घंटे में 1 बार तो 2 घंटे में 2 बार बनेगा। तो टोटल कितनी बार बना, टोटल बना 13 बार। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद 90 डिग्री एंगल की। यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, अब इसके बाद मैं बात करूँगा 90 डिग्री एंगल की। ठीक है, नाइन्टी डिग्री एंगल की मैं बात करूँगा अभी। तो 90 डिग्री एंगल को निकालने के लिए क्या होगा, आपको बताया गया जस्ट अभी कि भाई +-3 मल्टीप्लाई 60/11 करना है। ठीक है, 90 डिग्री के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको मिटा दें, लिख दें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को देखो, 1 मिनट, कि भाई इसको क्या बोला जाता है, कि बोल देगा कि 15 मिनट की दूरी पर। तो 15 मिनट की दूरी का मतलब ये देखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट की दूरी का मतलब 3 पर होगी। 3 से यहाँ से लेके कितना हुआ, कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो वहीं अगर 15 मिनट की दूरी पर भी बोले तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को कि भाई 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो देखो घड़ी में जो होता है, जब भी कोई एंगल निकालोगे 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सारे 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, तो 2 बार बनते हैं। अब इसमें देखो, इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ, इसको कहा जाता है सेकेंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। तो आप इसमें समझिएगा कि भाई एक समय ऐसा आएगा 90 डिग्री का जो कि फर्स्ट हाफ में बनेगा, दूसरी बार कब आएगा 90 डिग्री का जो कि सेकेंड हाफ में बनेगा। तो 2 समय आएंगे, तो 2 बार बनेंगे। ठीक है, वैसे ही 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, तो ये 12 घंटे में बनेगा 22 बार बनेगा। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये 44 बार बनेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई बताओ कि एक दिन में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, तो कितनी बार बनता है, तो 44 टाइम बार। ठीक है, यानी 44 टाइम बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है कि भाई 22 बार कैसे बनेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक घड़ी लीजिए, उसको देखिए, घुमा कर देखिए, हर एक घंटे में देखो तो बनेगा कब। ये देखो घटता कब है, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में सिर्फ 1 बार बनता है। ठीक है, 3 से 4 के बीच में सिर्फ कितनी बार बनेगा, सिर्फ 1 ही बार बनेगा। और वहीं अगर कह दिया जाए कि 2 से 4 के बीच में कब कितनी बार बनेगा, तो 2 से 4 के बीच में बनेगा 3 बार। ठीक है, 3 बार मतलब कब, तीसरी बार कौन होगा, करेक्ट 3 बजे भी क्या होगा, एंगल बनेगा। अब देखो 2 से 3 के बीच में 1 बार तो बनेगा, पर जो हमारा होगा वो कब होगा, 2 से 3 के बीच में। ये देखो अगर 3 बजे की मैं बात करूं तो 3 बजे बना, करेक्ट 3 बजे ही बनेगा। तो करेक्ट 3 बजे वाला तो काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 से 3 के बीच में। वैसे ही 3 से 4 के बीच में भी 1 ही बार बनेगा, 3 से 4 के बीच में, दोनों के बीच की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा।
और वही समय आता है इस पे, किस पे आता है भाई, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार, और यहीं पे बात कर दें 8 से 10 के बीच में तो 3 बार बनता है। अब देखो एक बार यहाँ से देखो 2 घंटे हुए, 2 घंटे में एक बार कम हुआ, यहाँ पर भी 2 घंटे में एक बार कम हुआ, तो 2 घंटे मतलब 4 घंटे में एक बार कम हो रहा है, तो 12 घंटे में अगर 4 घंटे में एक बार कम हो रहा है तो एक बार ये 2 बार कम हुआ तो 2 बार घटा दिए तो कितना आ गया 22 बार, 12 घंटे में 24 तो 2 बार घटा दिए तो 22 बार बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 24 घंटे में 4 घटा देंगे तो 44 बार बनेगा। ठीक है ना। अब इसकी मैं बात करता हूँ समय की, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें ये देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो इसमें कुछ है नहीं, 90 डिग्री में कुछ है नहीं। देखो 2 समय आएगा और दोनों समय में कुछ करना नहीं है। आपसे बोला गया क्या भाई 90 डिग्री निकालने के लिए क्या होगा, +-3 मल्टीप्लाई 60/11, बाकी कुछ नहीं है, यही है जो है। 90 डिग्री बराबर +-3, देखो 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो 3 गैप का मतलब 3, बाकी 60/11 का तो मल्टीप्लाई होगा ही। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं। देखो मान लो आपसे बोला गया कोई समय 5 से 6 के बीच में बोला गया कि बताइए 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 15 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 15 मिनट की दूरी कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच में बोलेगा तो स्टार्टिंग समय क्या है हमारा 5 है, 5 में ही एक बार 3 करके मल्टीप्लाई 60/11 करना है, दूसरी बार 5 में ही 3 को घटाकर मल्टीप्लाई कर देने पे 60/11 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो 2 समय आएंगे। एक समय देखो 5 3 कितना हुआ 8, मल्टीप्लाई 60/11, 8 छक्का 48, 480/11। अब इसका 5 में से 3 गया 2, 2 गुणे 60/11 यानी कि 6 दूना 12, 120/11। ठीक है, अब इसको भाग देना है तो 11 भागे 480 कर दो तो कितना 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 0 और 11 3 33, कितना बच्चा 7 बच्चा। तो ये क्या बन जाएगा 43 सही 7/11। तो क्या आ गया इसका 43 सही 7/11। तो समय क्या होगा 5:43 सही 7/11 मिनट क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। दूसरा समय क्या आएगा, ये 11 और 120 है तो 11 भागे 120 कर दो तो 11 दहा में कितना होगा 110। ठीक है, तो बचेगा कितना 10, तो 10 सही 10/11। ठीक है, ठीक है ना। ये समय आ गया तो ये इसका क्या आ गया भाई 10 सही 10/11। अब जब 10 सही 10/11 आ गया तो 5 में जोड़ दो भाई, 5 से 6 ही पूछा है तो 5:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगा ये सही समय बताएगा कब 90 डिग्री एंगल का। ठीक है, आओ अब इससे समझते हैं इसको कि भाई बजा के देखते हैं कि इस टाइम पे हो रहा है कि नहीं 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ समझ में आया। फर्स्ट हाफ किसे कहते हैं 1 से लेके 12 से लेके कितना तक 6 तक को फर्स्ट हाफ और 6 से लेके फिर 12 तक को सेकेंड हाफ कहते हैं। तो आपको देखोगे कि जो समय दोनों आया है एक 43 मिनट के लगभग में आया है जो कि 43 मिनट किस में आएगा सेकेंड हाफ में आएगा, और एक 10 मिनट पे जो कि फर्स्ट हाफ में आएगा। अब देखो 5 से 6 के बीच में बोल रहा है तो मान लो 5 से 6 के बीच में कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना, तो मिनट वाली सुई मान लो कहाँ पे होगी 10 से हल्का फुल्का आगे थोड़ा सा, और ये 5 पर 5 से 10 है तो 10 मिनट पे कुछ बनेगा भाई, 10 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो ये बन गया मान लो ये 5 से थोड़ा सा आगे। क्लियर है ना। तो ये देखो क्या बना है 90 डिग्री एंगल बना है। दूसरे समय बात करें तो 43 मिनट पे है तो 5:43, 40 ये हो गया 3 ये हो गया तो लगभग यहाँ पर बनेगा 43। तो ये भी देखो क्या है 90 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, तो एक घंटे में 2 बार आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसी प्रकार आपको करना है, सिर्फ जो भी समय दिया जाएगा, ठीक, जो भी समय दिया जाएगा उस समय में क्या करना है, एक बार प्लस करके 3 मल्टीप्लाई 60/11 और दूसरी बार माइनस करके 3 मल्टीप्लाई 60/11 करना है। दोनों समय आपके आ जाए, कोई भी किसी भी घंटे की बात करेगा तो बस उस चीज़ को ध्यान देना कि कब कब नहीं बनता है।
तो ठीक है, 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा, 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा और 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा। वैसे ही 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार और 8 से 10 के बीच में 3 बार बनेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो घर पे घड़ी होगा, उसको प्रैक्टिकल कर लेना, देख लेना, उसको बना के घुमा के देख लेना, ठीक है, कि 1 घंटे में एक ही बार बन रहा है कि नहीं, 8 से 9 के बीच में एक ही बार बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिकल करते हो ना, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको मिटाते हैं और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एनी एंगल। आपसे कोई भी एंगल पूछ दिया जाए। अब ये देखो, ये सब क्या है भाई, 30, 60, 90 और 120, 150 और 180, ये सब क्या है, ये सब ऐसे हैं जो कि हमको पता है कि अगर 180 डिग्री होगा तो 6 पर होगा, ठीक है। अगर आपका पूछेगा 90 डिग्री तो 3 पर होगा भाई, ये 30 डिग्री पूछेगा तो ये तो हमको पता है कि 1 पर होगा। अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 18 डिग्री बताओ, ठीक है, पूछा गया 26 डिग्री बताओ, 27 डिग्री बताओ, ये बीच वाली चीज़ें, तो बीच वाले में क्या बोलते हैं कि आपसे बोल दिया जाए कि एनी एंगल, कोई भी एंगल बोल लो, 1 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल जो अपने मन हुए, उस बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्या है भाई, टू फाइंड एनी एंगल। आपसे कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, 14 डिग्री, 24 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री ना, तो अब कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि भाई 12 से 1 के बीच में कितना है, एक गैप। तो सिर्फ आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री बराबर कितना होता है, +-1। अब ये तो कंपलसरी है कि हर जगह होगा 60/11 का मल्टीप्लाई ना, कोई भी एंगल निकालना होगा वो होना ही होगा। तो बस अभी इसकी ही बात करते हैं। 30 डिग्री का मतलब +-1 गैप। 60 डिग्री बराबर भी मैं अगर बात करता हूँ तो +-2 हो जाएगा। 90 डिग्री की भी बात करता हूँ तो +-3 ये हो जाएगा भाई, 3 गैप में 90 डिग्री, 2 गैप में 60, 30 में 1। तो यहीं से निकाल लेना है क्या कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो +-1/30, ठीक है। और यही हमारा क्या है, पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट है। जब आपको पता चल जाए कि भाई किसी चीज़ का 100% है आपके पास, ठीक है, या 100% नहीं भी है, मान लीजिए आपके पास है 40% है, ठीक है, 40% में आपको पता है कि 40% में मेरे पास इतना ही है, तो उसको 100% निकालने के लिए 1% अगर आपको पता चल जाए तो आप 100% निकाल सकते हो, या 100 क्या छोड़ो, कोई भी परसेंट निकाल सकते हो ना। तो वैसे ही अगर मैं 1 डिग्री की बात कर लेता हूँ कि 1 डिग्री बराबर इतना, तो आप इसके बाद कोई भी डिग्री का कर लोगे ना। अब कहोगे कि भाई इससे क्यों नहीं करें, इससे भी तो हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से भी 1 डिग्री का मान निकाल लो। अगर 1 डिग्री का निकालते हो तो +-2 अपान कितना हो जाएगा, 60। काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 0, फिर भी क्या आया, वहीं आया, +-1/30। तो हर जगह वहीं आएगा। यहाँ पर भी 1 डिग्री का निकालो, किसी भी जगह से निकाल लोगे तो 3 क्या हो जाएगा, 90, और काटोगे तो क्या आएगा, 1/30 ही आ जाएगा, हर जगह वहीं आएगा, ठीक है। तो इससे नहीं है, आप बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, +-1/30, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। इससे हमारा क्या निकलेगा पता है ना, इससे हमारी जो होगी वो सुई की पोजीशन पता चलेगी कब बनेगी। आओ देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में बताइए कि 24 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब देखो 24 डिग्री को आपको क्या कह सकता है, 24 डिग्री को कह सकता है कि 6 से 7 के बीच में बताइए कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 6 से 7 के बीच में आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है 4 मिनट की दूरी पर हों। कितनी मिनट की दूरी पर हों, 4 मिनट की दूरी पर हो। 4 मिनट कहने का मतलब आपको पता है कि 1 मिनट में मीटर वाली सुई कितना एंगल बनाती है, तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है ना। 6 डिग्री जब 1 मिनट में, तो 4 मिनट में 24 डिग्री। क्लियर है।
तो 24 डिग्री की जगह पे 4 मिनट भी दे सकता है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब आ जाओ इसको करते हैं। अब देखो 6 से 7 है, तो 6 से 7 के बीच में पूछा, कितना डिग्री पूछा है, 24 डिग्री पूछा है। अब देखो हमको क्या पता था भाई कि अगर 90 डिग्री होता है तो +-3 हो जाता है, ठीक है, ये पता है, पर 24 डिग्री होगा तो कितना जोड़ना घटाना होगा ये तो हमको पता ही नहीं है। तो 1 डिग्री बराबर हमको पता है 1/30 डिग्री होता है, तो 24 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। 24 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो जब 1 डिग्री बराबर 1/30 डिग्री 30 है, तो +-1/30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं। 1 डिग्री बराबर इतना, तो 24 डिग्री बराबर इसी में क्या होगा, +-1/30 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा भाई, 24 देखो काटना होगा तो 6 चौका 24 कर देंगे, 6 पंचे 30 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 4/5, यानी कि 24 डिग्री बराबर क्या है, +-4/5, ये हमारा क्या आ गया। अब इसी को जोड़कर मल्टीप्लाई 60/11 करना है, बस यही काम है। कोई भी एंगल होगा, मान लीजिए 56 डिग्री पूछ लिया, 56 डिग्री एंगल, तो 56 है तो 56 का मल्टीप्लाई 1/30 में कर लो। अब देखो कटता है, जो काट दो, जो बचेगा अपान में ही बचेगा। आ जाओ काट के भी देख लेते हैं। मान लीजिए किससे कटेगा, 3 से ही काटते हैं, तो 3 से कटेगा ही नहीं, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 15, ठीक है, तो कितना आया 28/15, 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये आ गया 28/15, और इसी को प्लस माइनस क्या कहेंगे, 28/15 आया। क्लियर है ना। आ जाओ, अब ये हमारा क्या हो गया 24 डिग्री, तो आप यहाँ से कोई भी एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 डिग्री बराबर +-4/5, तो जो समय दिया गया 6 से 7 के बीच में, तो 6 पर होगा ये स्टार्टिंग समय, तो 6 में क्या करना है, एक बार 4/5 को जोड़ना है, और दूसरी बार क्या करना है, 6 में ही माइनस कर देना है 4/5 का। आपसे बताया गया, आपको नोट डाउन भी पिछली क्लास में कराया गया है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, सब के सब 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, ठीक है। सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री ही क्या होता है कि 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। अब इसको देखो, कोई भी पूर्ण संख्या होती है उसके अपान 1 होता ही होता है, ठीक है। तो इसको करो, एलसीएम लो, 5 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 + 4 कर देंगे तो 34/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 34/5, ठीक है ना। जब 34/5 आ गया तो आपको कहा गया कि भाई कल कंपलसरी है कि 60/11 का मल्टीप्लाई होगा, तो 60/11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काट दो, 12 पंचे 60 और 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 चौक 48 और 12 तेईं 36 और 4 बचा था, 36 4 कितना होगा, तो 40 होगा। तो 408/11 आ गया। अब यही 11 का भाग दे दो किसमें, 408 में। जब भाग देंगे तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा और 7 बचेगा 8, 11 सते 77, बचा कितना 1, तो इसको लिखेंगे क्या, 37 सही 1/11। तो यानी क्या आ गया इसका मतलब, 37 सही 1/11 आ गया। तो समय क्या हो जाएगा भाई, तो समय हो जाएगा 6:37 सही 7/11, ये हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। ये पहला समय होगा जब क्या बनेगा, 24 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। अब दूसरे समय की बात करता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा वाला निकालने के लिए क्या होगा, देखो एक बार हमने क्या किया, प्लस किया, दूसरा वाला क्या करना है, उसी समय में बस 4/5 का माइनस कर देना, तो 6/1 हो जाएगा। 5 एलसीएम, 5 6 का 30 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 26/5, और 26/5 में लास्ट में क्या करना होता है, 60/11 का मल्टीप्लाई। तो ये काट दो, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 12 छक 72, कैरी लगा 7, और 12 दूना 24 और 24 7 कितना होगा, 7 4 11 3 31, तो 312/11 आ गया। अब इसी को 312/11 को क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आ जाओ भाग दे देते हैं, 11 को 312 में भाग, तो 11 दूना कितना होगा, 22 होगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे कितना कट गया, 92 हुआ, तो 11 अट्ठे 88, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 4 ही ना, तो क्या हो गया 28 सही 4/11। तो दूसरा समय हमारा क्या हो गया, 6:28 सही 4/11 पर क्या बनेगा, 24 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है।
तो आप यहाँ से कोई भी आप अपने दिमाग से भी कोई भी आप एंगल चूज कर लो, कोई भी एंगल, चाहे 56 हो ना भाई, 56 हो, 58 हो, 59 हो, ठीक है, 60 हो, 121 हो, 122 हो, 123 हो, कोई भी एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल आप चूज कर लो और एक कोई समय ले लो। हर एक समय से आप भी निकाल सकते हो भाई, 12 से 1 के निकाल लो, 2 से 3 का निकाल लो, 6 से 7 का निकाल लो, 8 से 9 का निकाल लो, 9 से 10 का निकाल लो, 10 से 11 का निकाल लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सारे आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया 180 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पर क्या हो गया कि भाई हमारा कोई भी एंगल आ जाए, अब हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे हो गया, नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है अनूप स्टडी जोन के नाम से, आप उस पर सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।